हेलो सेपियंस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो एक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलस। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, सपोज एफ कंटिन्यूस है ऑन 0,1। ठीक है, 0,1 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, बट ये काफ़ी जनरल है, मतलब जनरलाइज करना उतना दिक्कत नहीं होगा। सो हम कहेंगे, तो सपोज एफ कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल भी होगा, राइट। तो भैया ये इंटीग्रेशन कंसिडर कीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to x, और इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तब एफ का एक प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, एफ हैज़ अ प्रिमिटिव विच इज़ एफ। तो प्रिमिटिव का यह मतलब हुआ कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, ये है। तो हम कह रहे हैं कि अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका एक प्रिमिटिव है, उसका एक एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल एफ, जो कि इस तरह से डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट है, तो इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जस्ट कैलकुलेट की एफ डैश एक्स क्या होगा। एफ डैश होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ ऑफ एक्स, एच प्लस एक्स मुझे पता है कि यहाँ पे एक्स प्लस एच आएगा, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आएगा। दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एसेंशियली ये टर्म आने वाला है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स और एक्स प्लस एच 1 बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे हम एक कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यूज़ द फैक्ट कि f इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का ये कंटिन्यूस नॉट जस्ट कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, क्योंकि इंटरवल क्या है? कॉम्पैक्ट इंटरवल है, 0,1 ऐसा इंटरवल है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म कंट्री से मतलब अगर एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई का अगर डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर सम गिवन एप्सिलॉन डेल्टा। मतलब ये अगर क्लोज है तो ये भी क्लोज होगा। तो हम एक तरीके, और कंटिन्यूस भी, तो हम एक तरीके से एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो लेट्स राइट इट, एफ ऑफ सी इंटीग्रेशन डी एक्स 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 प्लस एच 1 बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, वेयर सी बिलोंग्स टू 0,1। सी मैक्सिमम बोल सकते हैं। सी मैं एक्चुअली C1 और C2 लिख सकता हूँ, तो इसको C1 बोलते हैं और इसको C2 बोलते हैं। एक्स एक्स प्लस एच 1 बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ पे एफ C1 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ और एफ ऑफ C2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ। ठीक है, इन दोनों का मुझे पता है कि डिफरेंस मैक्सिमम एप्सिलॉन होगा। तो लेट्स जस्ट से इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 बाय एच एफ ऑफ C1 इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा h, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इक्वल्स टू 1 से एफ ऑफ C2 यहाँ पे h, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो, अगर इंटीग्रेशन को मैं i से डिनोट करूँगा, जो लिमिट है, तो ये तो हमें पता है C2 मैक्सिमम है, तो ये इससे छोटा होगा एफ ऑफ C2 और ये एफ ऑफ C1 होगा। ठीक है, माफ़ करना, मैं यहाँ पे गलती कर बैठा, ये 0,1 नहीं है, ये होगा x और x प्लस एच। ये दोनों का अगर गैप भी एप्सिलॉन होगा तो
इसका मतलब यही हुआ ना कि, फिर से बोलता हूँ, इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, इन दोनों का गैप भी x है। और ये इटसेल्फ जैसे h टेंड टू 0 है तो ये f ऑफ x पे टेंड करेगा, ये भी f ऑफ x पे टेंड करेगा, तो i भी तो वहीं पे टेंड करेगा ना, i भी इक्वल टू f ऑफ x ही होगा। ये प्रूफ करता है हमारे थ्योरम को, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x। और इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है, एक वीक कॉन्सिक्वेंस है, जो कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड है बट सेम नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ dx ए बी इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। क्या ये फॉलो होगा? बेशक। f ऑफ b क्या है? से 0 पकड़ो, 0-1 के इंटरवल में समझो, f dx। f ऑफ b क्या है? f ऑफ a, सॉरी, f dx। तो f b माइनस f a क्या हुआ? इनडायरेक्ट आ गया ना, a b f dx। लेकिन ऐसा लिखने में हमने क्या क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है कि f इज कंटिन्यूअस। अगर नहीं होगा तो वो मोर और जनरल प्रॉब्लम होगा कि f कंटिन्यूअस एज्यूम नहीं किया है। तो जनरल वर्जन ये होगा कि f बस इंटीग्रेबल है और f डैश ऑफ f इक्वल टू f है, देन क्या है, कह सकते हैं कि ये है। तो ये जो पहले जो मैंने बताया ये पार्ट, ये सब स्पेशल केस था। तो इस जनरल केस को हम बोलते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो ये प्रूफ करते हैं। तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि सपोज f such that f dash equals to f, then f of b minus f of a is equal to integration f of d a b। ठीक है, तो इसका चलो अभी कैसे करेंगे। रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन देखते हैं, जो कि एक अपर वाला था, एक लोअर वाला था, और दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो चेक करना है। तो क्या होगा, मान लीजिए a से b इंटरवल है और f ऐसा है। तो अभी हम चेक करेंगे कि चलो पार्टीशन करते हैं, ठीक है। तो ये ti प्लस 1, ti माइनस 1, ये भी ठीक है। तो u बोलते हैं इसको, u ऑफ f बोलते हैं ना, u ऑफ f। और i मतलब सेट पार्टीशन बताता हूँ मैं, ti माइनस 1 ti। तो इस पे अपर का था मैक्सिमम, तो इसमें जो f मैक्सिमम है वो होगा सपोज मैक्स एट से si है, तो f ऑफ si इंटू डी टी आई, ये टर्म होता है। तो अभी चलो हम इसको एफ बी माइनस एफ ए को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये एक सेकंड का याद रखो इसको, अभी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ टी एन प्लस एफ ऑफ टी एन माइनस एफ ऑफ टी एन माइनस 1 नॉट माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और फिर ऐसा ऐसा पैर होते रहेंगे। ये हो गया। अभी चलो ठीक है, अभी हमें पता है कि एफ डैश इक्वल टू एफ है, तो मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू या इंटरमीडिएट मीन वैल्यू बोलेंगे शायद से,
मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर एफ ऑफ टी आई माइनस एफ ऑफ टी आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आई, दिस एस आई इस एस आई से रिलेटेड नहीं है, बट मैं हाल ही में थोड़ी देर में रिलेट करूँगा, बस थोड़ा बीस नोटेशन समझो, डेल्टा टी आई, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ आप देखो, तो ये सब टर्म क्या हो गया, तो बेसिकली ये बन गया समेशन एफ ऑफ एस आई डेल्टा टी आई, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि ये दिस इज लेस देन थर्ड पार्टीशन में एस आई हैट मतलब मैक्सिमम समझो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये समझो टिल्डा मतलब लोअर वैल्यू है। एक इंटरवल टी आई माइनस वन और टी आई में एफ आई एफ एस आई टिल्डा पे लो वैल्यू एफ का और एस आई हैट का हाई वैल्यू होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग है। तो एफ ऑफ एस आई एक्चुअली दोनों के बीच में है, बट नाउ एफ इज इंटीग्रेबल, ये हमारा एजम्पशन है। देयरफॉर ये दोनों लिमिट कन्वर्ज करेगा, हेंस विच विल कन्वर्ज टू इंटीग्रल एफ ऑफ डी एक्स ए टू बी। तो देयरफॉर ये भी लिमिट इसी पे कन्वर्ज करेगा एस डी टी आई गोज टू ज़ीरो। हेंस हमारा कंक्लूजन है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज बेसिकली एफ ऑफ डी एक्स ए बाई बी। तो ये एक जनरल रिजल्ट हो गया जब हमने एफ को कंटिन्यूस स्मॉल एफ को कंटिन्यूस नहीं माना था। अब जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट थ्योरम से एक वीक कोरोलरी निकला सेकेंड थ्योरम का, और उसी सेकेंड थ्योरम से एक वीक कोरोलरी निकालेंगे फर्स्ट थ्योरम का, वीक कोरोलरी। तो ये क्या होगा कि सपोज एफ का प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, एफ एज प्रिमिटिव एज एफ दैट इज एफ डैश इक्वल टू एफ है, देन हम शो करेंगे कि एफ ऑफ एक्स, लेट्स नॉट कॉल इट एफ ऑफ एक्स, सपोज जी ऑफ एक्स डिफाइंड, ऐसा करेंगे 0 टू एक्स एफ ऑफ एक्स और जी डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये जी और एफ, जी नॉट इक्वल्स टू एफ, क्योंकि नॉन यूनिकनेस तो हमें पता ही है, नॉन यूनिकनेस तो पता ही है एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन में, इन डिफरेंशिएशन। देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जी ऑफ एक्स, सपोज जी ऑफ एक्स को ऐसा लिखा मैंने, तो जी ऑफ एक्स, तो व्हाट इज जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज एसेंशियली सेकेंड थ्योरम के फंडामेंटल से क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। अब सिंपल जी डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, और ये टर्म तो ज़ीरो है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट। तो इस थ्योरम में हमने एज्यूम किया कि एफ का प्रिमिटिव है, ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में हमने ये एज्यूम नहीं किया था, डायरेक्टली शो किया था, इसमें एज्यूम करेंगे तो डायरेक्ट आता है। सो एसेंशियली दो इंडिपेंडेंट थ्योरम है, फंडामेंटल वन, वीक फंडामेंटल वन, फंडामेंटल टू, वीक फंडामेंटल टू। फंडामेंटल वन गिव राइज टू वीक फंडामेंटल टू, सिमिलरली ये करता है, बट ये आपस में नहीं है इनका रिलेशन, ठीक है। विद दिस मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।